देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। सबसे पहले यूएन रिपोर्ट में लाल किला ब्लास्ट पर एक बड़ा दावा किया गया है। अलकायदा ने कराया था लाल किला ब्लास्ट। यूएन रिपोर्ट में इसका जिक्र है। आपको याद होगा नवंबर 2025 की ये घटना थी जब लाल किले के पास जो रेड लाइट है वहां पर ब्लास्ट हुआ था, जोरदार ब्लास्ट हुआ था। कई लोगों की मौत उसमें हो गई थी। हालांकि फिर उसमें तुरंत जांच शुरू हुई, कई सारी गिरफ्तारियां हुई और अल फला यूनिवर्सिटी का नाम सामने आया था। उसमें कई सारी गिरफ्तारियां हुई, जांच का दौर हमने देखा और अब ये बड़ा खुलासा हुआ है यूएन रिपोर्ट में। लाल किला ब्लास्ट को लेकर ये बड़ा दावा किया गया है कि इसके पीछे अल कायदा का हाथ था। अल कायदा ने ये ब्लास्ट कराया था। लाल किले के पास जो ब्लास्ट हुआ था, आपको याद होगा नवंबर 2025 की वो शाम थी जब एक जोरदार ब्लास्ट एक गाड़ी में होता है। रेड लाइट के पास जब वो गाड़ी थी, जोरदार ब्लास्ट की वजह से कई लोगों की मौत की भी इसमें जानकारी सामने आई थी। और अब यूएन रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा इसी बीच सामने आया है। तो ये बड़ी जानकारी है लाल किला ब्लास्ट मामले से जुड़ी हुई। इसी बीच वरुण जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लेकर। वरुण, ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है जो लाल किले पर ब्लास्ट हुआ था। अलकायदा का हाथ उसमें सामने आया यूएन रिपोर्ट के मुताबिक। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं इस बात की भी अब तस्दीक होती है कि जिस तरीके से पाकिस्तान और जो उससे जुड़े आतंकी संगठन है वो इतने बड़े आतंकी वारदातों को अंजाम देने के बाद उसकी जिम्मेदारी लेने से बचते हैं, तो कहीं ना कहीं अब एक इंटरनेशनल लेवल पर और ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में ये बात शामिल होने के बाद इस बात की तस्दीक हुई है कि पाकिस्तान किस तरीके से भारत के अंदर आतंकी हमलों को अंजाम दे रहा है। तो कि जो ये रिपोर्ट है उसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि जो नवंबर 2025 में दिल्ली के लाल किले के सामने आतंकी हमला हुआ था, या यूं कहीं जो एक गाड़ी के अंदर ब्लास्ट हुआ था, उसको EQIS यानी कि अल कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो कि आतंकी संगठन है अल कायदा से जुड़ी हुई है, तो उसने इसको अंजाम दिया था। तो अल कायदा की यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में पुष्टि होने के बाद एक बार साफ हो चुका है इंटरनेशनल लेवल पर कि पाकिस्तान भारत के अंदर किस तरीके से बड़े आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। ठीक है वरुण, बहुत आपका शुक्रिया पूरी जानकारी।